एक नया टॉपिक लिखिए। साइंस का मतलब केमिस्ट्री है। क्लास कौन सा है बालक? 9th है और चैप्टर का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इज मैटर। हाँ, इज मैटर। हाँ, बात बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये प्योर है तो बात इज मैटर इज प्योर, नो, ठीक। लेकिन हमारे आसपास के जितने भी चीजें क्या वो प्योर है या नहीं, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। पंखा की स्पीड हल्का और बढ़ा दो। उसको रहने दो, पीछे वाले की जरूरत नहीं है। हाँ, डन है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे आता है कि जनरली हमारे आसपास की चीज दो ही तरह के, या तो मिक्सचर्स हैं या प्योर है। तो तुझे पता है आज के डेट में वैसे तो जो गॉड ने बनाया है चीजें वो भी क्या है, बहुत सारे मिक्सचर्स ही है। प्योर फॉर्म जनरली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एयर, एयर क्या है? मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी गैसेस क्या है, मिक्स है। कुछ 2 4 5 गैस का नाम बताओ जो एयर में मिक्स। हाँ, कह सकते हो वाटर वेपर बोल सकते हो। वाटर वेपर एक तरह का गैस के फॉर्म में ही आता है, ठीक, और बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है। तो ये जैसे तुम देखा होगा कि जैसे इस रूम में एसी चल रहा है और बाहर से पानी निकल रहा है, भाई यहाँ एसी चल रहा है और पीछे से वो पाइप से पानी फेंक रहा है, क्योंकि वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है गैसियस से लिक्विड में। ठीक है। अब जैसे तूने देखा होगा कि कई बार तूने ठंडा बोतल्स यहाँ टेबल पे रखते हैं तो उसके आसपास में पानी चेंज इन टेम्परेचर, तो बोतल में कहीं होल्स हैं, फिर पानी कहाँ से निकले? उसके ऊपर बर्फ जमी होती है ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा, वो टेम्परेचर चेंज होती है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जी? तुमने देखा होगा ना कि जैसे फ्रिज से पानी निकालते हो, थोड़ा देर रख दो तो नीचे में पानी जाए, थोड़ा पी भी लेंगे हैं, लेकिन फ्रिज से निकालते ही तुरंत नहीं होगा, कुछ समय के बाद क्या होता है थोड़ा पहले ये बताओ। तुमने वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके, कह रहे पढ़ा नहीं, यही बात होती। देखो, चाहे एसी से पानी निकल रहा है या बोतल से पानी निकलता है, ठीक। अब होता क्या है कि देखो, वाटर जो है, वाटर का 3 पॉइंट तुझे पता ही है। ये जो मेल्ट होता है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री C, ठीक। और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C, और एक आता है फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होगा? 0 डिग्री C। 0 डिग्री पे ही पानी मेल्ट होगा। 0 से थोड़ा सा भी हल्का एनर्जी मिला वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। यानी कोई तुझे बोले कि 20 डिग्री C पे पानी का नेचर कैसा हो सकता है, 20 डिग्री पे सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या होगा? लिक्विड। और तुझे पता है कि गैस को होने के लिए 100+ डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो 100+ पे वेपर बन जा रहा है, ठीक। अगर इससे कम करोगे तो वो फिर से वापस क्या बन जाएगा? हाँ, यहां से गैस है, ये लिक्विड बन गया। और अगर तुम 0 डिग्री की तरफ मूव करोगे तो सॉलिड बन जाए। तो यही रूल्स है, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे कि हम फ्रिज से पानी निकालते हैं, बोतल में से थोड़ा सा भी पानी कहीं से लीकेज नहीं हो, ठीक। जैसे कि तुमने बोतल को यहां पे रखा, ठीक है। अब बोतल को जैसे ही हम रखते हैं ऐसे, आसपास में क्या है? अभी तूने बोला एयर, और एयर के अंदर होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर के कांटेक्ट में है पूरी। अब जितने भी वाटर वेपर इस ठंडे बोतल के कांटेक्ट में आएगा उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाए। 10 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जितने भी है उस पानी के टेम्परेचर। बाहर से ये गैस ऐसे चिपके हुए सॉलिड, जो भी गैस के फॉर्म में, जो जो इसके कांटेक्ट में आएगा, बाहर का पानी जो अभी सराउंडिंग में है वो सब क्या बन जाएगा? गैस से
लिक्विड बन जाता है। तो इस रूम के जो वाटर वेपर है वही क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। वो ना तो फ्रिज का आइस मेल्ट हो रहा है और ना ही बोतल से पानी लीकेज हो रहा है। वो कहां का हो रहा है, सराउंडिंग का। अब जो है हमारे पास जो फ्रिज है और जो तुम्हारे पास फ्रिज है, इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर हाँ चलो फ्रिज छोड़ो, फ्रिज तो बहुत अंदर वाली बात हो गई। एसी की बात कर, तुम्हारे एसी से भी पानी निकल रहा होगा बाहर से, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, एसी का जो फ्रंट लाइंस होते हैं ये, इसके अंदर बहुत सारे कॉइलिंग होती है, ये तो पता ही होगा। इंडोर की ही बात कर रहे हैं, ये कॉइल होता है और ये कॉइल जो है वो पाइपलाइन की तरह होता है, इस तरह से, ठीक। मान लो ये, ठीक, ये पाइपलाइन है और इसके अंदर एक गैस भरी होती है। कौन सी गैस, नहीं, सीएफसी, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कौन सा गैस है, कार्बन, जिसका जो है जो इसकी जो टेम्परेचर लेवल्स होते हैं वो माइनस में होता है। कितने में, माइनस में, बहुत माइनस में होता है टेम्परेचर। हाँ ये जो है मतलब कुछ जैसे कि अमोनिया की ले लेते हैं, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का जो टेम्परेचर होता है ये बॉईल हो जाता है कितने पे, माइनस में ही, लगभग 60-70 पे। ये इतना ही पे वो वेपर बना देता है, 70 डिग्री माइनस पे। इट मीन्स वो अगर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर होता है। अब इसी तरह सीएफसी का भी जो टेम्परेचर होगा माइनस में 30-40 टेम्परेचर होते। अब इस इतने ठंडे गैस इसके अंदर क्या है, भरा हुआ है। इस ठंडे चीज से जैसे ही वाटर वेपर आसपास में आता है वो इसके टच में आता है, सब क्या हो रहा है, जैसे देखते हो रात के टाइम में अगर तुम ऑल आउट जला के छोड़ दो लाइटिंग वाली, वहां पे मच्छर सब आते हैं लाइट के नाम पे और आते ही वहां पे मर जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। लाइट जल रहा है, मच्छर आ रहा है, वहां से चिपक के मर रहा है। उसी तरह से ये हमारे पास एसी में कॉइलिंग हो, सभी एसी में ऐसी होती है, कॉइल होती है। ये बहुत सारे, जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतनी ज्यादा एसी बेटर हो। अब ये पूरी की पूरी गैस इसमें हमेशा भरा रहता है पूरी तरह से। फिर अब क्या होता है कि जैसे ही इसके कांटेक्ट में जब भी एयर आता है वो फट से सॉलिड वेपर से क्या बनाएगा, लिक्विड। अब लिक्विड बनाता है तो लिक्विड बनाने के लिए हमारे सिस्टम्स होते हैं कि भैया अब ये लिक्विड बना, मान लो यहां से लिक्विड बन गया तो यहां से पाइपलाइन लगी होती है कि बाहर इसको फेंको, और नहीं कुछ बाहर इसको तुम नहीं लगाओगे, कुछ इसको बंद कर दो तो ये भर जाएगा और फिर इधर से कहीं न कहीं से पानी लीकेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये पाइपलाइन लगी होती है बाहर से पानी निकालने के लिए, ठीक। अब तूने कहा कि सर ऐसा बात है तो हमें एसी की क्या जरूरत, हम ये बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं कॉइल, इसके अंदर गैस भर देंगे और गैस भर के इसी तरह से बना लेंगे जाली सा और पीछे में पंखा लगा देंगे, पीछे पंखा लगा देंगे, वहां से हवा इससे टच में आएगा, क्या हो जाएगा, ठंडी ठंडी, हाँ बिल्कुल ठंडा हवा आएगा, लेकिन हाँ एसी जितना ठंडा नहीं है, ठीक है। इतना इंस्टेंट जो है ना कूल करने की कैपेसिटी, पूरी सराउंडिंग इसके टच में होगा। हाँ तूने उस पूरे को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और अंदर से ही पंखा लगा दिया तो कूलर की तरह काम करेगा और कूलर से ज्यादा बेटर काम करेगा। लेकिन ये सेटअप को सेट करने के लिए वही है कि थोड़ी सी खर्चा ज्यादा आ जाएगी, ठीक, लेकिन कूलर से बेटर काम करे। हाँ इसीलिए हम कहते हैं इससे बढ़िया एसी ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी तुझे लिखे कि पानी निकल रहा है तो कोई पूछेगा कहां से, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कौन सा है, गैस टू लिक्विड। तो नाम क्या है, क्या, गैस टू लिक्विड सब्लिमेशन। अब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। कोई तुझे बोले कि आपके एसी से पानी निकल रहा है तो तुम बोल दोगे कि यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। पूछेगा कैसे, तो कह देना एसी की कॉइल जो होती है उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होती है और जो वाटर वेपर होता है वो उसके कांटेक्ट में आता है और वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो भी है, और इस तरह से दिस दैट हो जाता है।
ठीक है जी, डन है यहां तक। तो कह रहा है कोई भी चीज आपके आसपास में प्योर नहीं है, लेकिन हम कुछ चीजों को प्योर मानते हैं। जैसे कोई तुझे बोलेगा कि H2O क्या ये प्योर है, हम बोलेंगे यस इट इज अ प्योर, क्योंकि ये वाटर है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स है, बट ये प्योर है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये नॉट अ मिक्सर, ये कंपाउंड है जिसका नाम वाटर है और ये प्योर है। इसके अंदर अगर हम कुछ चीजें मिक्स ना करें तो। अब तुम कहते हो शुगर, शुगर क्या है, प्योर है। कैसे, शुगर का फॉर्मूला पता है, कार्बन इसमें 12 पीस होता है, हाइड्रोजन कितने होते हैं 22 पीस, और ऑक्सीजन होता है 11 पीस। ये है शुगर जो हम लोग यूज करते हैं। कार्बन कितने पीस हैं इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ, और ये तुम्हारा पानी है H2O जो तुझे पता है। इस पानी का नाम है वाटर, और उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा। इसीलिए बहुत सारे कंपनी देख रहे हैं अपने बोतल पे नाम लिखवाता है एक्वा, ठीक है। ठीक है, मैं तो इस केमिस्ट्री में जो है मैटर अराउंड अस प्योर के फॉर्म में हम पहले देख लेते हैं। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म है, मिक्सचर देखते हैं। लिखो मिक्सचर, मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है जी, पहले लिखो मिक्सचर। लिखेंगे द मिक्सिंग ऑफ टू और more pure component of matter is called mixture. नहीं, प्योर एक्चुअल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ जब हम अलग अलग चीज को मिक्स करेंगे तो वो पहले प्योर था, बाद में हम या खुद से वो मिक्स हो रखा है या हमने मिक्स कर दिया, तो इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इसको मिक्सचर, ठीक है जी। हाँ जी, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि दो एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे नमक, नमक जानते हो ना, सॉल्ट। और अगर हम सॉल्ट की बात करें तो क्या होता है, NaCl, ये होता है प्योर। और पानी तो जानते ही हो, वाटर H2O, हाँ, ये भी क्या होता है, प्योर। और तुम्हें गलती से पेट में बहुत तेज गैस बन रही है, ठीक, और तुझे लग रहा है कि कुछ दिमाग लगाया जाए, तो इन दोनों को मिक्सचर बना के पी जाओ, इन दोनों को मिक्सचर बना दो, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसका नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन, जो आगे तुम पढ़ोगे क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। जब भी गैस बहुत तेज बने तो मम्मी को बोलना कि थोड़ा सा ब्राइन सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। ये क्या है, ठीक, ठीक है जी, ब्राइन सॉल्यूशन से। अगर आपने शुगर का नाम तो सुना ही होगा, कार्बन 12 H22O11, ये क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि तुमने गलती से फ्री की पार्टी अटेंड करने गया, ठीक है बच्चा, और तूने राक्षस की तरह भोजन करी, जो भी चीज देखे खाते चले गए, और तुझे ये नहीं दिखा कि भैया रात बहुत ज्यादा हो गई है, घर भी वापस आना। तूने तो बोला जब तक खत्म नहीं करेंगे वापस नहीं जाए। तुझे खाते खाते 4 बज गए, और जब घर पहुंचे तब तक पापा ने बोला 1 घंटे में उठ, क्योंकि स्कूल भी जाना है, ठीक है। और जैसा लगा कि पेट पूरा का पूरा ऐसे ही फूला हुआ है, खाना ऐसी के ऐसी रखा हुआ है, डाइजेशन तो बहुत, सिर्फ 10% डाइजेशन हुआ,
तो इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं बताओ। तो ये प्रोसेस तो तुम्हारे पास आ गया। तो अब इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए एक नया मिक्सचर हम लेंगे इसको इमीडिएटली इलाज के लिए। तो लिखेंगे मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर। ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल दूसरा है। हाँ हाँ भाई ये अलग मिक्सचर है। और एक आता है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड शुगर। तूने मार्केट से एक ऐसा सैंड खरीद के लाया और तुमने एक राशन के दुकानदार हो, तूने कहा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो चीनी में तूने ये सैंड मिला के बेच दिया। ठीक है, तो दिस इज द मिक्सचर। क्या कभी दोनों आपस में मिक्स होगा? नहीं। तो इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजीनियस कहते हैं। हाँ जी, क्या किया? मैथ निकालिया। बहुत अच्छी बात है जी, आरडी लेके। आप कौन से क्वेश्चन लेके बुक लेके आए जी? अच्छा, आरडी उधर से उठाओ। चलो रुक जा, मैं लेके आऊं, तेरे को मिलेगा ही। घर से कुछ करके आई है? हाँ। चलो एक अच्छा खासा बहाना लेके पहुंच। पहले ये दोनों एग्जांपल्स कर लो, फिर एक्सरसाइज बताएंगे ये दोनों। हाँ, टेस्ट ढूंढते हैं, किसी बुक में हम रख दिए होंगे सर। ये ले। अबे तुम आरडी लेके आया? ये ले, ला पेन दे। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ। पहले इससे भी पहले तुम भी एक दो एग्जांपल कर ले। ये एग्जांपल कर, एक ये एग्जांपल कर, एक ये, फिर एक्सरसाइज के सीबीएसई वाले क्वेश्चन। हाँ भाई लिख दिया। देखो मिक्सचर इट इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हाँ ये क्वेश्चन पहले ये कर, फिर एक्सरसाइज कर। हाँ ये हो गया साइंस का पेपर। क्या करके आए आप? मजाक आया था। अच्छा अच्छा, चल फिर तो ठीक। इसके नाम के हमसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे होगा कि देखो। सही है फिर। हाँ लिख दिया। ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। जल्दी से। हेलो, हाँ जी सर। अच्छा, कौन सा, नए वाले पुराने वाले का? नए वाले का 18,500। 19 कर दो हमारे हिसाब से। हम्म हम्म हाँ भाई, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बालक, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
और एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा वाले पॉइंट्स में हम लिख लेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है कि दो ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोजिशन, मैथ करो, जिसके कंपोजिशन पूरी सिस्टम में सेम हो। जैसे तुम नमक पानी में डाले तो कुछ समय के बाद नमक तुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बैठ। और उसको बंद कर दे गेट को, थोड़ा घुमा दे उसे, इधर बैठ। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो तुझे कुछ समय के बाद नमक उसमें पूरी तरह से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाए। ठीक, लेकिन ये तो हो गया। लेकिन अगर तूने पानी में सैंड डाल दो, बालू डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो कुछ समय के बाद तुझे बालू गायब हो जाएगा और तुम पी भी सकते हो। नहीं होगा ना, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो तुझे किसी ने बोला कि पानी और सैंड का मिक्सर किस तरह का होगा, हेट्रोजीनियस, वो कभी आपस में मिक्स ही नहीं होंगे। और यहां पे नमक और पानी का मिक्सर क्या होगा, होमोजीनियस, जो कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। ठीक, तो ये हो गया। उसी तरह शुगर और वाटर मिक्सर क्या होगा, होमोजीनियस। ठीक, और इसके अंदर तूने ऑयल और वाटर का मिक्सचर दे दिया तो तुझे ऐसा चीज के बारे में सोचना होगा जो कभी आपस में मिक्स ही ना होगा। नहीं मिक्स होगा तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस, और जो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, होमोजीनियस। ठीक है, तो जल्दी से लिखो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखेंगे इट इज अ टाइप्स ऑफ मिक्सचर in which all components are uniformly mixed in a whole. It is the types of mixture in which all components are not uniformly mixed. ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। ये पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, दूसरा वाला यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, separation between them. There are visible boundaries of separation between them. ठीक है जी, ये एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा। मतलब अगर तूने पानी नमक को मिक्स कर दिया, तो पानी नमक को मिक्स किया तो कहीं दिखेगा कि यहां से नमक और पानी को अलग कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम पानी के अंदर ऑयल डाल दो, जैसे तुम पानी के अंदर ऑयल मिक्स करोगे तो यहां तक पानी होगा और इसके नीचे क्या होगा, ऑयल, तुझे बिल्कुल दिखेगा इस तरह से। तो हम इसको इतना को अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस तरह के मिक्सचर में किसी भी तरह की बाउंड्री ऑफ सेपरेशन
नहीं पाया जाता है। इसमें बाउंड्री अब विजिबल बाउंड्री, अब जो आंखों से अगर तूने पानी में मिट्टी डाला है तो क्या होगा, तुझे दिखेगा। मिट्टी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो दोनों में। इसका एग्जाम्पल्स है सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो शुगर एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो हाँ सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है जी, जल्दी से इसको लिखिए। हाँ भाई, ये किसका पाउच भरा हुआ है? पिछले क्लास में पाउच का डबल दैट करके गया था। अबे तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ, किस चीज का? अब किस चीज का पेपर है? कल जल्दी से लग जा। कितने क्वेश्चन करके आया भाई? फैन ऑन कर दे भाई वहां का। कितने क्वेश्चन बने? तो तूने जितना लिखा है उतना भी नहीं किया। वही तो है, नहीं सारा नहीं है, थोड़ा बहुत किया है। थोड़ा बहुत क्या होता है? इसमें थोड़ा बहुत पसंद जल्दी कर अभी सारे। हाँ भाई, तूने कितने करा? हाँ, वाले एग्जांपल स्कूल में स्टार्ट हो गए। कौन सा पेपर हो रहा है अभी? ट्रिग्नोमेट्री तो पेपर कौन सा शुरू हो गया? देख रहा है, इसका एपी आ रहा, तेरा ट्रिगो आ रहा। अबे सारे कर लिए? दूसरा एक्सरसाइज के भी तो सारे पार्ट थे, जल्दी कर। तूने कर लिए सारे क्वेश्चन? ये वाले में लेंथ ऑफ इसमें दिमाग लगा, पहले लेंथ को सर मैं जो बना रहा हूँ उससे बन नहीं रहा। एक बार दोबारा दिमाग लगा सही से, इस बार बन जाए। कितने? 10 आउट ऑफ। तो भाई हाफ कटना चाहिए, तो ज्यादा काट दिया। एक ना लास्ट में डायग्राम क्लियर नहीं बना हम्म। उसके बाद सबको कंफ्यूजन पंखा की स्पीड और बढ़ा दे। क्या लिखे हैं स्टमक 1 2 कर दे। बस। लास्ट में डायग्राम था ब्लड। अच्छा, अब किस चीज का पेपर है? आईटी का। अच्छा देखो मैथ्स चलो, तूने जो क्वेश्चन दिए तो होमवर्क करके तो नहीं लाया हुआ? तो व्यस्त करवाऊं? जल्दी कर इसको, जहां से क्लिक लगा हुआ है। भाई तू ये बुक क्यों लेके आता है? दूसरी बुक कहाँ है तेरा? साइंस सोच मत ज्यादा, सोचने से दिमाग की दिक्कत हो जाएगी। निकल। कहाँ? हाँ, क्वाड्रेटिक कंप्लीट करो वही। एनसीईआरटी से कर लिया एनसीईआरटी से कर लिया। हाँ, इसीलिए आगे से कर। हाँ भाई, ये देख, तुम दोनों मिल के क्वेश्चन कर। 9th और ये 10th, ये 9th के सारे और 10th। जल्दी कर, जल्दी भाई लिख ले तुम भी। सही है? -1 तो तू चेक कर, कहीं ना कहीं प्लस माइनस का तू खुद मिस्टेक करी। और नहीं तो ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई नहीं, हो सकता है गलत, मैं चेक कर लूंगा आगे चल के। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हाँ भाई जल्दी देख आगे। अबे तू याद करके सुना जल्दी से। हाँ जी, दूसरा देखिए, सॉल्यूशन उसके बाद आता है। सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन बनाना और मिक्सचर, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन हाँ सारे सॉल्यूशन मिक्सचर से ही बनते। हेलो 500। चलिए लास्ट मेरी तरफ से एक बार 20 कर दीजिए। ठीक। हाँ जी, सॉल्यूशंस में जो है होमोजीनियस, 2 कंपोनेंट का मिक्सर हो और दोनों क्या हो? होमोजीनियस मिक्सर हो। 2 कंपोनेंट का मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं।
और अगर वो हेट्रोजीनियस है तो वो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, वो मिक्सचर ही होगा। सॉल्यूशन भी एक तरह से मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस। पूरी चैप्टर सॉल्यूशन के नाम पे पूरी क्लास 12 में एक पूरी बुक लिखी गई है, छापा गया है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत मोटी बुक, ये देख ले। तो उसकी ना प्राइस हाँ इसमें इतने जो है सॉल्यूशन ही है, इतने सिर्फ सॉल्यूशन, लेकिन तुझे सिर्फ एक पेज में कहानी इसकी खत्म कर दिया जाए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सुबह से लेकर रात तक, जैसे तुम कहीं जाओगे, भैया जूस बना दो, गन्ने का जूस बना दो, उसमें भी वो उसने क्या करेगा, कई सारी चीजें मिक्स कर देगा। आइस डाल देता है, सॉल्ट डाल देता है, और ज्यादा मीठा ना, हाँ पुदीना डाल देता है, नींबू डाल देता है, तो ये क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है। और वो तो एक तरह का मिक्सचर भी है, क्योंकि रोड के बगल में बैठे तो धूल भी उड़ के उसमें तो मिट्टी आ गया, तब तो वो फिर मिक्सचर बन गया, वो सॉल्यूशन प्योर तो होगा नहीं। ठीक, उसके बाद तुम गलती से कई बार जाके दुकान पे जाकर के जूस वगैरह के कोई पैकेट लेके पीते हो, वो सब क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशंस हैं। तो जितने भी चीजें लिक्विड में तुम लेते हो दिन भर में, ऑलमोस्ट सब के सब क्या है, सॉल्यूशन। अब तूने कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा कि तूने मान लो कि किसी दुकान से जूस पिया और पीते ही बेहोश हो गया, ठीक, और किसी ने पानी मुंह पे मारा और तुम उठ गए, तो अब कोई आसपास के लोग पढ़े लिखे या साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, उन्होंने कहा कि क्या पिया था, तो ये, अब वो क्या करेगा, वो जूस को अपने लैब में ले जाके चेक करेगा, चेक करने के बाद कह देगा जी इसमें ये केमिकल था जिसकी वजह से ये बच्चा बेहोश हो गया। अब उसको कैसे पता चल गया कि ये केमिकल कैसे है, ये पूरी कहानी इसी सॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन में क्या चीज। देखो अगर मैंने तुझे एक गिलास लिया और तुझे इसमें 1 चम्मच नमक डाल दी, और फिर मैं पूछूं कि बता भाई इसके अंदर हम नमक कितना डालें, तो तू क्या बोलेगा, सर 1 ही चम्मच डाले, मैंने तो देख लिया। ठीक, लेकिन सोच कि तेरे पास पहले से जो कंपनी वाले जो पैकेट बेचता है उसमें हमें नहीं पता है ना क्या क्या मिलाया हुआ है, और मान लो उसके ऊपर जो लिखे होते हैं नंबर्स वगैरह, अगर वो सब भी नहीं लिखा हुआ, तब भी एक पढ़ा लिखा इंसान बता देगा उसके टेस्ट करके वो लिक्विड को कि इसमें कौन सा चीज कितने अमाउंट में मिला हो। ठीक, तो इसी चीज को पढ़ने का कहानी होता है सॉल्यूशन के अंदर। जो तूने पढ़ा है ना, मोलैरिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ, ये सब वही चीज है। इसमें फाइंड आउट करो कि कौन कौन से कंपोनेंट, अभी तो तू पेज दिखा रहा था वो वही चीज सब तो था कि सर ये पेज देख लो। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन, वो मॉलिक्यूल हाँ मेरे को लगा मॉलिक्यूल हाँ चल भाई कोई नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ लिखेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more homogeneous component of matter। ठीक है, इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more homogeneous component of matter is called solution। is called solution, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है भाई, लिखेंगे मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट is called बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, बाइनरी। बाई का मतलब दो होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। और हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तुम लोगों का लेवल इतना हाई नहीं हुआ है कि तुझे कोई बहुत सारे चीज मिला के दे और कहेगा बता इसमें क्या क्या है। तू सिर्फ नमक पानी बना बता सकते हो कि इसमें इतना नमक इतना पानी है, तू शुगर पानी बता सकते हो, सब बता सकते हो, अभी पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये है सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा कहानी आता है आपके पास, हाउ टू फाइंड, पहले इसको पहले लिख देते,
ठीक है जी, ये आपका नमक है, देश का नमक। सॉल्यूट है और इसका नाम है सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। और दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। दोनों का मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और नमक पानी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है जी, नहीं उसको नॉर्मल चीनी पानी। डन है भाई, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अब तुम्हारे पास यहां पे आएगा सॉल्यूट, लिखेंगे इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। इन अ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब तूने ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा कि एक गिलास पानी में तूने 1.5 गिलास नमक डाल के पी गया। ठीक है भाई, तो तुझे पता है कि जो सॉल्यूट की कहानी है वो क्या है, हमेशा लेस अमाउंट में होगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। हाँ नहीं, नमक तो सॉल्वेंट, पानी तो सॉल्वेंट। तो वो एक्वस सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा आता है सॉल्वेंट, इट इज ऑलवेज present, it is always present in large amount। ये हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्सचर को हम अब यहां पे लिखोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। आया आंसर? तो बाकी क्या हो, दिमाग लगाओ, एक बार उससे पूछ, श्रेयांशी इसको बताओ। डन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है बालक, यहां तक आगे बढ़ा दे। तो ये है तुम्हारे पास। इसके बाद जो तुझे समझने की जरूरत है, हाउ टू फाइंड concentration of solute in a solution। सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डाला है उसका अमाउंट बताना, उसका कंसंट्रेशन बताना। कैसे बताएंगे यही हमें समझना। ठीक है, कह रहा है कि कितने नमक डाले हैं पानी के अंदर, उसको निकालने के लिए क्या क्या तरीका हमारे पास। तो कोई कहता है कि जी हाँ, तो हम बोलते हैं जी परसेंटेज में चल जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे कि मान लो ये जो आपने नमक पानी लेके आए हैं उसमें आपने 10% नमक डाला है और 90% पानी डाले, ये या तो रूल्स ये है। ठीक, ऐसे रूल्स हैं। हाँ भाई उत्कर्ष, तुम इधर शिफ्ट हो जाओ और तुम चेयर आगे कर लो भाई, तुम लोग आगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसके रूल्स परसेंटेज में निकालने के लिए एक तरीका हमारे पास है, परसेंट, मास परसेंट। क्या होता है, मास परसेंट। आ जाएगा पानी भाई, इसकी क्लास खत्म होने के बाद ही पानी भी मिलेंगे और गर्म पानी भी मिलेंगे। हेलो, अच्छा मेरे तरफ से खत्म है, बाकी पूछ लो। ठीक।
ठीक है जी। मास परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट का फॉर्मूला याद रखना, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, वो पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25% ऑफ NaCl इन वाटर, इसका क्या मतलब है? 25% अगर मान लो इसका मतलब है, पूछेगा इट मींस, तो तुम कहोगे इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम नहीं, यहाँ पे मास परसेंट की बात चल रही है, तो मास 20% बाय मास ऑफ NaCl, यहाँ पे एक मिनट लिखोगे क्या, बाय मास ऑफ NaCl, 20% बाय मास ऑफ NaCl। तो इसका मतलब हो गया कि देख भाई, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास कितना आ गया 20 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 80 ग्राम। दिस इज आंसर। देख भाई, दूसरा ऑप्शन आता है वॉल्यूम परसेंट, क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंट। यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सेम फॉर्मूला ऐसा ही होगा, बस इसको ध्यान रखना, इसके ही ऊपर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे तुम्हारे, ठीक है भाई, इसके ऊपर ही क्वेश्चन होंगे तुम्हारे में। इसमें एक चीज और दिया है, वो भी लिख लेते, PPM। कल साइंस का पेपर है, एक बार 5 मिनट में जल्दी से सारे चैप्टर का एक बार डेफिनेशन सुना दे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। बायो भी सुनाने पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री सुना दे पहले, सुनाने हो गया है, कुछ भी सुना दे, तुम कहीं से भी बोल दे, सब कुछ पता है। और फिजिक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या इमेज बनते हैं। मैथ निकाल भाई, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है भाई, पार्ट्स पर। अब मान लो कह रहा है कि देख इधर, PPM का मतलब होता है कि मान लो 1 ग्राम नमक को तुमने 10 के पावर 6 ग्राम नमक पानी में डाल दिया, यानी ऐसे समझ ले 1 केजी नमक को तूने 10 के पावर 6 केजी पानी में डाल दिया, क्या फर्क पड़ने वाला। मान लो 10 लाख लीटर पानी है और उसमें तूने 1 लीटर चीनी डाल दिया, तो क्या वो मीठा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने में इतना छोटा सा अमाउंट, ठीक है। तो यही कहते हैं PPM बहुत छोटा यूनिट है जो किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन, जैसे हमारे गाड़ी होते हैं उसके अंदर एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, ठीक, तो वो पॉल्यूशन कितना रिलीज करेगा उसका यूनिट PPM में होता है, क्योंकि इतना बड़ा सराउंडिंग है उसमें तुम्हारी गाड़ी की पॉल्यूशन बहुत कम होनी चाहिए। PPM एक बहुत छोटा यूनिट है जो बताता है पार्ट्स पर मिलियन, एक पार्ट 1 मिलियन में है, एक पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है मिलियंस 10 के पावर कितना आता है 6, 10 लाख को मिलियन कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 के पावर 6
पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बस ये छोटी सी बात। चलो वैसे लिखो, 2 मिनट में याद करो फास्ट ट्रैक में, फिर इसके ऊपर ना मेरे फिजिक्स होगी पूरी, डायग्राम भी, और वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कहाँ सर रिफ्लेक्शन वाले है? रिफ्रैक्शन ही आ रहा है, मिरर वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी देख लो। हाँ भाई ऋषभ, तुम्हारा मैथ की बुक कहाँ है? मतलब बुक बोलते हैं वो पेपर कहाँ है? मैथ दिखा दिया था, साइंस का